वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 9 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सब टॉपिक रहेगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब इत्यादि के संदर्भ में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 11 क्वेश्चन की वीडियो रहने वाली है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको 360 डिग्री एंशियंट स्टैटिक जीके कंप्लीट मिलेगा। एग्जाम्पल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह के तमाम टॉपिक आपको चैप्टर वाइज और सब टॉपिक वाइज मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। प्लस हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सभी HPGK के क्वेश्चंस भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। तो देखिए सूची 1 में सबसे पहले बता रखा है समाचार पर प्रतिबंध समाप्त। तो समाचार पर जो प्रतिबंध है, बैन था, उसको एंड किया था, समाप्त किया था चार्ल्स मेडकॉफ ने। बात करते हैं फर्स्ट यानी प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध की, ठीक है। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड थे, उनके समय की बात है। बात करते हैं प्रथम अंग्ल सिख युद्ध की, तो ये बात है लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम की। और अंत में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, तो इसका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध बैन किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए, ठीक है। तो डलहौजी ने जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्य थे उनको काल क्रमानुसार यानी सबसे पहले से अंत की ओर सजाना है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ा सतारा में, उसके बाद संबलपुर में और जैतपुर में, ठीक है। उसके बाद बघाट में, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में, उसके बाद झांसी में, अंत में नागपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। बात करते हैं सुगोली की संधि। तो देखिए जो सुगोली की संधि थी ये हुई थी 1816 में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1816। दूसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1824 से 26 में। आगे बात करते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1852 में। और अंत में बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1885 से 86 के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वन लाइनर की फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन अपेयर हो सकता है, तो आप वन लाइनर के मेथड से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड है वो इस तरह के ही क्वेश्चंस का है। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में। वन लाइनर का टाइम अब जा चुका है, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। डेप्थ तक नॉलेज इन क्वेश्चनों से चेक हो जाता है कि आपको हर स्टेटमेंट के बारे में पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मात्र 2, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। आगे मूव करते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था, फर्स्ट कमज़ोर मुगल सम्राट, बिल्कुल सही कारण था। सेकंड, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी बिल्कुल सही। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी बिल्कुल सही। और अंत में आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये कोई संभव कारण नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो है, केरल के राजा मार्तंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो जो केरल के राजा थे मार्तंड उनके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो बात करते हैं, उसने त्रावणकोर पर शासन किया, बिल्कुल सही। उसने सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, बिल्कुल सही। उसने शांति बनाए रखने के लिए जो आपके यूरोपियन अधिकारी थे उनको भारी रिश्वतें दी, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो देखिए चारों स्टेटमेंटों को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको ए बी सी और डी में चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, ये गलत है। शासक की मृत्यु के पश्चात इसके गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासक करने की अनुमति नहीं दी, ये भी गलत है। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो राज्य अपहरण नीति के बारे में डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे मूव करेंगे हम अपने में 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ। तो देखिए जो फर्स्ट आपकी हुई थी वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर, इसमें हैदर अली विजयी घोषित हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हैदर अली। अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। देखिए जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 11th क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप अगर 1 या 2 बार आप देख भी लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।